तो हेलो नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से क्लास में। तो आज हम क्लास 12th के पोइट्री सेक्शन के फर्स्ट चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का हाईलाइट करते हैं। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, लाइव का हम फर्स्ट टीचिंग कर रहे हैं, तो कुछ मिस्टेक हो सकते हैं। तो चलिए हम क्लास को आज शुरू करते हैं। यह है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। इसका टाइप अगर जो आपसे कोई पूछ दे कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का टाइप क्या है, तो आप बताइएगा लैरिक लव सॉन्ग। या लैरिक लव सॉन्ग, लैरिक लव सॉन्ग। इसको बेसिकली लिखने का काम कौन किए हैं? तो पोइट हो गए इसके जॉन डन। पोइट जॉन डन, जॉन डन। इनको हम लोग मेटाफिजिकल पोइट कहते हैं। मेटाफिजिकल पोइट, मेटाफिजिकल पोएट। ये इनका जो धर्म था वो एक रोमन कैथोलिक से थे। ये रिलीजियन आपसे कोई पूछ दे इसका रिलीजियन, तो इसको बताएगा कैथोलिक। कैथोलिक। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है ना, मतलब ये जिस दिन दुनिया में आए थे वो 22 जनवरी 1572। 22 जनवरी 1572। और इनकी डेथ कब हुई थी, मतलब ये किस दिन दुनिया को छोड़कर चले गए थे, तो वो डेट था 31 मार्च 1631। 31 मार्च 1631। ठीक है। इनकी इनकी वाइफ थी, इस कविता में उनके ही बारे में चर्चा हुई थी। इनकी वाइफ का नाम था एनी मोर। एनी 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 मोर। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए गए थे। एक यूनिवर्सिटी था जिसका नाम था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसमें ये पढ़ाई करने के लिए गए थे। लेकिन कुछ समय पहले ही कैथोलिक जो धर्म के लोग थे वो मतलब धरना दिए थे, तो आंदोलन किए थे। आंदोलन करने के बाद जो वहाँ के लोग थे ना, वो एंटी कैथोलिक हो गए। तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाई कर रहे थे तो उन्हें यहाँ से कैथोलिक होने के कारण, वहाँ एक कैथोलिक होने के कारण वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बिना किसी डिग्री लिए छोड़ना पड़ा था। तो गए थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, लेकिन वहाँ से बिना इनको डिग्री लिए वापस आना पड़ा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और ये वहाँ पे लॉ एंड थियोलॉजी की पढ़ाई करने के लिए गए थे। लॉ एंड थियोलॉजी, लॉ एंड थियोलॉजी। इनकी 3 मुख्य कलेक्शन हैं जिनको आपको याद करना है, लेकिन उसको याद करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, तो आप जिससे आप उसको याद कर पाएंगे। तो सा से सो, तो इनकी 3 मतलब कवि जो लिखे हैं, इनकी इम्पोर्टेंट कलेक्शन है, तो आपको याद करना है सा से सो। सा से हो जाएगा स्टेरिज एंड रिलीजन, से सेरमोन्स, एंड सो से सॉन्ग एंड सोनेट्स। स्टेरिज 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 एंड इलेगिस। ठीक है, स्टेरिज एंड इलेगिस। से सेरमोन्स क्या होता है? सेरमोन्स, सेरमोन्स। ठीक है। सो से होता है सॉन्ग एंड सोनेट्स, सॉन्ग एंड सोनेट्स, सॉन्ग एंड सोनेट्स। ये जो कविता है ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसकी तुलना शेक्सपियर के द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड से की गई है। ये जो कविता है इसकी तुलना शेक्सपियर के द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड से किया गया, जिसको लिखने का काम किया है शेक्सपियर। जैसे का नाम होता है शेक्सपियर। ये 1615 ईस्वी में 42 वर्ष की उम्र में, जब ये 42 साल के हुए, तो ये इनकी प्रीचर की उपाधि मिली। प्रीचर मतलब होता है उपदेशक, उपदेश देने वाला। तो 1615 ईस्वी में 42 साल की उम्र में ये प्रीचर बनते हैं। प्रीचर बनते हैं। ठीक है। तो इतना छोटा सा क्लास था, आप सभी को कैसा लगा बताइएगा। और ये मेरा फर्स्ट टाइम टीचिंग था।
हम पहली बार पढ़ा रहे हैं, आज मेरा ये पहला वीडियो बनाया है अपने से पढ़ा के, तो कुछ मिस्टेक हुई होगी तो हमको क्षमा करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।